परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है. God is good and he is faithful. सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो कभी बदलता नहीं. He is the same yesterday, today and forever. He is the same yesterday, today and forever. आज, कल और हमेशा के लिए वो एक समान रहता है. And he will not change from what his word says. मैं धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का. इस किताब में लिखी हुई एक भी वचन बदलता नहीं है. No word will change from this book. अगर कल ये था, आज भी वैसा ही है, कल के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी ये बदलेगा नहीं. तो अगर आपने कोई वचन 10 साल पहले सुना था, आपने कोई भविष्यवाणी 10 साल पहले सुना था, लेट मी रिमाइंड यू, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब तक वो पूरा नहीं होता वो वापस नहीं लौटता. बाइबल कहता है, परमेश्वर ये अपने बारे में कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं. आपने वो पिक्चर देखी है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. पूरे पिक्चर का थीम ही ये था कि वो झूठ ही बोलता है. लेकिन परमेश्वर अपने बारे में कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं. वो बदलता नहीं है. He doesn't change. Come on, smile at somebody and say, our God does not change. हमारा परमेश्वर बदलता नहीं. दानियल का किताब 11वां अध्याय 32वां वचन हम पढ़ेंगे. Daniel chapter 11 verse 32. It says, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा. परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे. वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे. एम्प्लीफाइड वर्जन जो है इंग्लिश में, वो मैं पढ़ूंगा. बट द पीपल हु आर स्पिरिचुअली मैच्योर and know their God will display strength and take action to resist. दो टाइप के लोग यहां पे लिखा है, दो कैटेगरी के लोग लिखा है. एक ऐसी कैटेगरी है जो वाचा में लिखी हुई बातें, कवेनेंट में लिखी हुई बातें, उसके खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं. दूसरी एक कैटेगरी है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं. यूहन्ना के किताब में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही. एक कैटेगरी है जो इस वचन को जानकर उसे मानता नहीं है, उसके विरुद्ध काम करने वाले, उसके विरुद्ध बोलने वाले. दूसरी कैटेगरी है जो इस परमेश्वर को जानेंगे. पहली कैटेगरी जो है, दुश्मन उनका नाश कर देगा. और कैसे? बड़ा हमला करके नहीं, फ्लैटरी, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें फंसा देगा. हमारे पास फेसबुक में, यूट्यूब में कई बार एड्स आते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कोई साइट्स के. तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया एक वेबसाइट से, एक प्रोडक्ट मंगाया. मैं देखा, बहुत एक्साइटेड था, मैं वेट कर रहा था कि आए. अरे क्या ऐड दिखाया वो लोग ने. जैसे आया, मैंने वो खोला डब्बा, पहला तो टूटा हुआ पार्ट बाहर निकल रहा है. और ये चीज है बहुत मजबूत है करके बेचा है कि ये बहुत मजबूत है. वो इधर उधर पीट पीट के, फेंक फेंक के, मार के दिखा रहे थे कि ये देखो कितना मजबूत है. लेकिन मैं तो डब्बा खोला है और टूटा पार्ट पहले निकल रहा है. फिर मैंने जब चीज को बाहर निकला तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े होके उसके अंदर से गिरने लगे. चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनका नाश कर दिया, लिखा है. जॉन चैप्टर 17 वर्स 3. यूहन्ना 17 उसका 3रा वचन. यीशु कहता है, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ, दैट दे मे नो यू the only true God and Jesus Christ whom you have sent. और अनंत जीवन
यह है, बोलो अनंत जीवन यह है कि वे तुझे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. You know, the first and most important thing is to know your God as supreme and sovereign and almighty and El Shaddai. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने परमेश्वर को किस तरीके से जाने कि वो सबसे सामर्थी है. आपके परिस्थिति से, आपके विरुद्ध खड़े रहने वाले लोगों से, आपकी जो कोई सिचुएशंस है उससे बढ़कर है. We often forget. कई बार बचपन में लड़ाई किसी से हो जाती है तो हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अरे आओ आओ लड़ाई हो गई, आ जाओ, मेरे को हेल्प की जरूरत है. मुश्किल परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को बुलाते तो ऐसा नहीं है that we are calling our colleagues who are same like us. बस ये है कि 3-4 और लोग को बुलाया है. When you call God into your situation, जब आप परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में बुलाते हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है. सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है. लोगों को जानना क्या है? लोगों को जानना यह है कि उनका परमेश्वर महान है, कि उनका परमेश्वर सामर्थी है. That he is strong and mighty. अपने साथ जो बैठे उनको बोलो मेरा परमेश्वर ताकतवर है, वो बल से भरा हुआ है, वो एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. जब यहां पे हमने पढ़ा कि those who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं कहता. आज अभी का समय जो है ये इंफॉर्मेशन एज है ना. इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल है, उसका ज्यादा होने वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. अक्सर कई बार मेरे पेशेंट्स आते हैं तो मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ता है, वो पहले से बताते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या आप वो देंगे? मैं बोला नहीं, आपको जहां से ये इंफॉर्मेशन मिला वही आपको ट्रीट करेगा, कर लो जाके. Information about God is not what he's talking about. दानियल का जो वचन हमने पढ़ा उसमें when he said, जब उसने कहा कि आप अपने परमेश्वर को, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, वो इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं कि आपको कितना मालूम है, कितनी जानकारी है. दानियल 11:32 हम पढ़ रहे थे, दानियल 11:32. ये इंफॉर्मेशन या हेड नॉलेज के बारे में नहीं कह रहा. अगर ये इंफॉर्मेशन बना रहा ना, मसीह के साथ जो आपका रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो आपका मुलाकात है. आज वर्शिप लीडर ने हमसे कहा समटाइम्स यू फॉरगेट द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन. आपके उद्धार का जो आनंद है उसे हम भूल जाते हैं. अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये परमेश्वर का जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन करके रह गया तो इस उद्धार को ही हम खो देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है. ये इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है. दानियल 11:32 हम पढ़ रहे थे, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे. क्या लिखा है? जो अपने परमेश्वर को ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर क्या करेंगे? बड़े काम. इंग्लिश में लिखा है ग्रेट एक्सप्लॉइट्स. ये मुझे लगता है बड़े काम से भी बड़ा है. ग्रेट एक्सप्लॉइट्स. मैं इसके कुछ, मैं सोचा हिंदी में सिर्फ बड़े काम लिखा है, ये बहुत छोटे काम से थोड़ा बड़ा काम हो गया ना. बट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स वैसा काम नहीं है. कोई धमाकेदार कारनामा करके दिखाया ना, दैट इज ग्रेट एक्सप्लॉइट्स. लूट मचा देना सुना है आपने? शैतान के राज्य में लूट मचा देना. Why did Jesus come? यीशु क्यों प्रकट हुए थे? यीशु क्यों आए थे?
to destroy the works of the devil. शैतान के कामों का नाश करने के लिए. That is great exploit. बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है. आपकी जिंदगी में जो शैतान ने करने की कोशिश की, जो आपके परिवार के विरुद्ध शैतान ने काम करने की कोशिश की, when you win over it, that becomes great exploit. और केवल उधर रुके नहीं, अब आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके साथ संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को आप परमेश्वर के ये महान कार्य के बारे में बताते हो और उन्हें भी छुड़ाते हो. That is great exploits. कमाल का काम करना. अगर आप 10th बोर्ड लिख रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, कोई आपको देखेगा और कहेगा नहीं कि यार कमाल कर दिया यार, तूने तो पढ़ाई कर रहा है. No, that's a normal work. You should be doing it. आपको करना है. But when you challenge an impossibility, that is great exploit. एक असंभव परिस्थिति को जब आप चुनौती देते हो, वो ग्रेट एक्सप्लॉइट बोलते हैं. उसे बड़ा काम कहते हैं, उसे कमाल का काम कहते हैं, उसको धमाकेदार कारनामा कहते हैं. ग्रेट एक्सप्लॉइट्स. किसी की तरफ मुड़ो और उनको कहो, तुम साधारण नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो. Why? Because here it says, the people who know their God shall be. The people who know their God shall be. The people who know their God shall be. जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो साधारण नहीं होंगे, वो हियाव बांधकर, मतलब बल प्राप्त कर कर वो बड़े काम करेंगे. उनकी मानसिकता साधारण नहीं है, उनकी समझ साधारण नहीं है, उनके सोच साधारण नहीं है. अगर आप केवल यही सोच रहे हो कि अब मुझे नौकरी करना है, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे शादी करना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, दिस इज ऑर्डिनरी. दिस इज ऑर्डिनरी. ये साधारण है, इसमें कोई बड़ा महान काम आपने किया नहीं है. कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे पैदा कर रहे हैं. बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. क्या आपके जीवन में आप कोई चुनौती का सामना कर रहे हो, एक असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हो? बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. परमेश्वर में, मसीह में आप बल पाए, हियाव बांध कर बैठे. हाँ, मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा. Those who believe will see the glory of God. You will do great exploits. ये शब्द बोलो, great exploits. आज यहां से निकलते निकलते आपके दिमाग में ये एक सेंटेंस एकदम फिट हो जाना चाहिए. Great exploits. I am here to do great exploits. Great exploits. बोलो, great exploits. बड़े काम, बड़े काम. I have not come here to do the ordinary. अगर आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, it's the ordinary. Exactly like that. उसी समान अगर आप पढ़ाई करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कि आपने शादी किया, अच्छा काम किया, आपने बच्चे पैदा किया, अच्छा काम किया, these are not great exploits. हमारे सोच को बदलना है, हमारे समझ को बदलना है. आपको पता है, शांदोरोना ग्रेट एक्सप्लॉइट मैं किसको कहूंगा? गिडोन की कहानी पता है? गिडोन की कहानी में क्या था? वो सिर्फ 300 लोगों को लेके गया था. सामने दुश्मन कितने थे? 1,35,000. दैट इज ग्रेट एक्सप्लॉइट. और ऐसे नहीं कि सबसे शूरवीरों को लेके गए थे, या बहुत तलवार लेके थे, बहुत हथियार लेके, कुछ नहीं लेके गए थे. एक मशाल और मटका लेके गए थे. दैट्स ग्रेट एक्सप्लॉइट. ग्रेट एक्सप्लॉइट तभी होता है जब मानुषिक ताकत से नहीं, बट विद द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के बल से आप वहां पहुंचे हो. यू डू द इम्पॉसिबल.
यू डू द इम्पॉसिबल। असंभव जब आप कर दिखाते हो, असंभव जब आप करते हो, आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आज आप ये वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर शायद आपके लिए भी ग्रेट एक्सप्लॉइट्स रख रहा है। He wants you to do great exploits, और कुछ ऐसा क्रेजी काम आपको करने के लिए वो कहेगा। अब्राहम को पता है, अब्राहम का लाइफ सेट था, पिता का अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो अपने घर में मस्त चल रहा है, सब कुछ सेट था, लेकिन परमेश्वर से कहता है तू ये सब छोड़कर बाहर निकल, मैं तुझे एक जमीन दूंगा। Now that took faith. उसे विश्वास की जरूरत थी। बोलो विश्वास। वो अपने बल से नहीं कर पाता, अपनी समझ से। ये हमारे समझ में ये कैसे फिट होगा कि जिसमें तुझे अपना सिक्योरिटी मिल गया है, हां यहां में मैं सिक्योर हूं, यहां पे मैं सेफ हूं, यहां पे मुझे सब ठीक लग रहा है, यहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अचानक परमेश्वर आपसे कह रहे नहीं तू बाहर निकल, तुझे किसी और बड़े काम के लिए रखा है। Today God is going to make somebody uneasy. कुछ लोग थोड़ा अनईजी हो जाएंगे क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है और आपको ग्रेट एक्सप्लॉइट्स करने के लिए ले जा रहा है। बोलो ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। और क्यों? Why does he want you to do great exploits? क्योंकि वो महान परमेश्वर है। He's a really big God. He's a really big God. He's a really big God. And he is so big that he wants to partner with very ordinary people like us. हमारे जैसे साधारण लोग के साथ वो पार्टनरशिप करना चाहता है अपने बड़े कामों को हमारे द्वारा करने के लिए। पिछले सप्ताह हम इसमें मनन कर रहे थे, पहली कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 27वां वचन, 1 Corinthians chapter 1 verse 27. He chose the foolish things to shame the wise and the weak things to shame the mighty. क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। We need faith. बोलो faith. हमें विश्वास की जरूरत है। ये बार बार शायद हम हर संडे सुनते हैं, शायद कई सालों से हमने सुना मुझे विश्वास की जरूरत है। But that's what you need. The faith that can move mountains. The faith that can make a way where there is no way. The faith that can breathe life. ऐसे वो जान को फूंक देगा। जहां निराशा की अवस्था है वहां पे आशा फूंक देता है जब विश्वास आपके भीतर होगा। जो विश्वास बड़े काम ग्रेट एक्सप्लॉइट्स करने के लिए है, पहली बात ये समझो, वो आपकी दुनिया को एक रूप देगा। हेलो, वो आपके दुनिया को एक रूप देगा। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो कहेंगे कि मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं ऐसा हूं, मेरी सोसाइटी ऐसी थी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, उनका सारा जीवन उनके सोसाइटी ने, उनके परिवार ने, उनके इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी उसने उनको रूप दिया है। But there is one category, एक झुंड ऐसा है जो अपने परिस्थितियों को रूप देता है। Those who shape their surrounding, अपने परिस्थितियों को खुद से उठकर आकार देता है। जो प्रभावित हो जाता है अपनी परिस्थितियों से, वो उसका दास बन जाएगा, वो उसका स्लेव बन जाएगा, और वो हमेशा यही दोष देगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही दोष देंगे, हमारा परिवार ऐसा था, अब हम क्या करें। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आप कैसी परिस्थिति में जन्म लेते हो
ये आपकी गलती नहीं है, या इस पे आपका दोष नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कैसी परिस्थितियों से उठकर आप खड़े होते हो और उसमें चलने का निर्णय लेते हो, इसमें पूरा आप ही का दोष है. Because you can shape your surroundings. बोलो I am strong in the Lord. क्योंकि जो strong है, हमने पढ़ा कि they will do great exploits. बोलो great exploits. अब अगली बार आप किसी कमरे में एंटर करें, आपके परिवार में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, और वहां पे वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, गॉसिपिंग चल रहा है, आप उनके साथ बैठ के चलो हाँ यार सही बात कह रहा है तो डोंट जस्ट जॉइन देम, बट यू सिट विद देम एंड यू स्पीक लाइफ. आप जीवन जान फूको वहां पर. You sit with them and speak the joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद आप वहां पे बात करो, परमेश्वर की शांति के विषय में बात करो. You sit over there and say it will not. अब मैं आ चुका हूं, अब इस कंपनी में मैं आ चुका हूं, परिस्थितियां बदल रही हैं. मैंने शायद ये गवाही पहले भी बांटी है. एक अस्पताल में मैं काम कर रहा था, नामी अस्पताल में काम कर रहा था. अप्रेजल का टाइम आ गया था, तो मैं जब अपने सेल्फ अप्रेजल कर रहा था और मैं देने वाला था, किसी ने मुझे कहा ऐसे मत दे, इतना इतना मार्क्स अपने आप को मत दे, वो इज्जत उतार देते वहां पे. मैंने कहा कि ठीक है, अप्रेजल कितना होता है? टॉप परफॉर्मर को 10% मिलेगा. मैंने बोला 10%? बोला 10% चाहिए तो मैं उनको हर महीने देता हूं. मैंने बोला अब मैं आ गया हूं, अब 10% नहीं मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट मोर. बोला सवाल ही नहीं है. और वो भी टॉप परफॉर्मर ने, आपको पता है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले परफॉर्मर्स जो होते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया होता है, सिर्फ जुबान चलाया होता है, उनको मिलने वाला है. मैंने कहा अब नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पे आ गया हूं. बोला नहीं, ये कॉर्पोरेट्स है, यहां पे ऐसे नहीं चलेगा. मैं बोला चलेगा. मैंने अपने अप्रेजल लिया, सब फॉर्म दिया, मैं उनके पास गया. उन्होंने कहा तुमने इधर मार्क्स घटा के क्यों लिखे, बढ़ा के लिखो. मैं बोला हाँ सर, चलो बढ़ा दिया. उसके बाद परमेश्वर ने वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को ही बदल दिया. अगला मैनेजमेंट आया, उस साल मुझे 37% अप्रेजल मिला. उस अस्पताल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. मेरे दोस्त लोग जो थे उनको भी 20%, 30%, कुछ लोग को इवन 50% अप्रेजल. आपके वहां होने से केवल आपकी ही नहीं, आपके साथ जो है उनकी भी परिस्थितियां बदल जाएगी. बिकॉज यू आर देयर, समवन हु नोज द लिविंग गॉड. ऐसा एक व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर को जानता है, वो परिस्थितियों को बदल देगा. वो परिस्थितियों को बदल देगा. वो परिस्थिति को अपने आप पे प्रभाव डालने नहीं देगा, वो परिस्थितियों को आकार देगा. बाय फेथ, बोलो विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से. कुलुसी की पत्री 1:27 कहता है, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी. मसीह जो मुझ में है वो महिमा की आशा है. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्होंने ज्ञात होकर अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह क्या है. मसीह जो महिमा की आशा है तुम में, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी. बोलो मसीह जो मुझ में है वो आशा. कम ऑन, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ, महिमा की आशा है. Christ in me is the hope of glory. Glory, if you believe you will see the glory. मतलब अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के पराक्रम के काम को देखेगा. मसीह जो मुझ में है वो महिमा की आशा है.
Christ in me is the hope of glory. जब आप किसी परिस्थिति में किसी भी जगह पे प्रवेश करते हो, शायद आपका खुद का परिवार हो सकता है जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी बात खराब से और खराब होती जा रही है, लेकिन आपको पता, हाँ मेरे दादा दादी में भी ऐसे था, अरे उनके परदादा में भी ऐसे था, but it's going to change because now God is in you, Christ in you, मसीह जो आपके भीतर है वो महिमा की आशा है. Now life has entered this place. जीवन इस जगह पे प्रवेश करता है, आनंद इस जगह पे प्रवेश करता है, प्रेम इस जगह पे प्रवेश करता है, शांति इस जगह में प्रवेश करेगा. आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाइए, लड़ाई झगड़ा, वहां पे पता नहीं, कुछ बोलना मुश्किल लगता है कि पता नहीं कौन डस ले आपको. But when you enter in, you say, Christ in me is the hope of glory. आप कोई डील सेट करने के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला इतना बड़ा जायंट है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, वो पता नहीं उनको कॉर्पोरेट क्यों कहते, क्योंकि वो कोई कॉर्पोरेट तो करते नहीं है. Christ in me, the hope of glory. आप प्रवेश करोगे तो आप क्या बोलोगे? मसीह जो मुझ में है वो महिमा की आशा है. आप अपने डॉक्टर के पास से रिपोर्ट लेने जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? Christ in me is the hope of glory. वो रिपोर्ट को देखकर, डॉक्टर की बातों को सुनकर फिर भी आप क्या बोलोगे? Christ in me, मसीह जो मुझ में है, is the hope of glory. आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, आप क्या कहोगे? Christ in me, the hope of glory. जो कंप्लेन कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, जो हार की बातें कर रहे हैं, निराशा की बातें कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर उनके समान नहीं बन जाना, लेकिन आप जीवन की घोषणा करें, विश्वास और विजय की घोषणा करें. आपके बच्चों के बारे में हो, आपके विवाह के बारे में हो, आपके भविष्य के बारे में हो, आपके सपनों के बारे में हो. यू स्पीक लाइफ. बाइबल कहता है जो शब्द है वो आत्मा है, वर्ड्स आर स्पिरिट. बाइबल कहता है कि इन शब्दों में ताकत है. Your tongue has the power of life and death. आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है. Use your words carefully. क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हो. You know your God. बहुत से लोगों को आपने ये सुना होगा, वो कहते हैं वो भी क्या दिन थे. सुना है आपने? अरे वो दिन, वो पुरानी बात है, अभी तो क्या कहना, अभी सब बस. No, the best days are yet to come. The best days are ahead of me. सबसे बेहतरीन दिन मेरे और आने वाले दिन ही है. बीते हुए कल नहीं, बीते कल भी अच्छे थे, अब और अच्छे दिन आने वाले हैं. हाँ, मेरे लिए परिस्थितियां मैं निर्णय करूंगा. मेरा प्रभु ने सोचा है. And if God has thought about my situations, Bible कहता है the plans that He has for you is plans to prosper you and not to harm you. आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है, ऐसे वचन में लिखा है. Come on, be confident. अभी थोड़ा confident हो जाओगे. I am strong in the Lord. आप सबको एजेकियल की कहानी पता है ना? एजेकियल नाम का व्यक्ति था. परमेश्वर उसको ऐसी एक तराई में लेकर जाता है, एक वैली में लेकर जाता है जहां पे सूखी हड्डियां फैली हुई है. आपको क्या लगता है परमेश्वर एजेकियल को वहां क्यों लेकर गया? उन सूखी हड्डियों के समान बनने के लिए नहीं. लेट अस रीड एजेकियल
chapter 37 verse 9 and 10, एजेकियल 37वां अध्याय 9 और 10 हम पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा कि है मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, है सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी। एजेकियल को परमेश्वर ने उस सूखी हड्डियों की तराई में इसलिए नहीं लेके गया कि वो भी उनके समान सूखा हो जाए, वो इसलिए लेके गया था कि वो वहां पर भविष्यवाणी कर सके। और भविष्यवाणी किस विषय के बारे में? जीवन के बारे में। मैं आपसे कहता हूं, भविष्यवाणियां जीवन होता है। Your word of prophecy brings life into your situation. Every word that you speak out brings life. हर एक शब्द, हर एक वचन जब आप देते हो, आप कहते हो, वो नया जीवन को लेके आता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे। They will always speak negative. कोई भी चीज उनके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, किसी के साथ मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, मेरे जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। मैं बोला तू परेशान क्यों है? नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। इतना हंस रहा हो ना, अब आंसू बहने वाली है। वो तैयारी कर रहे हैं कि कुछ खराब होने वाला है। तो क्या होगा? अगर आपने अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी की है तो क्या होगा? परिणाम अच्छा निकलेगा। अगर आपने हारने के लिए ही तैयारी की है तो क्या होगा? एक मोटिवेशनल स्पीकर ने इस प्रकार कहा, इफ यू डोंट प्लान फॉर योर फ्यूचर, यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर फेलियर। तो अगर आपने तैयारी भलाई के लिए नहीं की है, आशीष के लिए नहीं की है, छुटकारे के लिए नहीं की है, तो आपने तैयारी हार के लिए की है। Now tap on your heart, you say, I am strong in the Lord. मैं परमेश्वर में, मसीह में बल पाया हूं और मैं बड़े कामों को करूंगा। I will do great exploits. I will do great exploits. मैं बड़े कामों को करूंगा। परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणियां करने के लिए बुलाया है, कंप्लेन करने के लिए नहीं। To prophesy and not to complain, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो कुछ अद्भुत, कुछ नया वो इस साल आपके जीवन में करने वाला है। He's going to do something new. Come on, turn to somebody and say, वो कुछ नया कर रहा है। Come on, वो कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर नया कर रहा है। लेकिन वो कहेंगे, लेकिन ऐसे तो कभी सुना नहीं हमने, ऐसे होते हुए तो कभी हमने देखा नहीं। वहां देखो, उनके बारे में सुना क्या? आज का अखबार पढ़ा क्या? ये व्हाट्सएप मैसेज देखा क्या? ऐसे तो होता नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो ऐसे होगा? मुझसे ऐसे ही कहा था जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे 10% नहीं चाहिए। ऐसे होता, उन्होंने कहा इस अस्पताल के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है। मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि अब होगा, बिकॉज आई एम देयर। अपनी परिस्थिति को आपको इस तरीके से बदलना है। बाइबल में जुबान को रडर के साथ कंपेयर किया। पता है, बड़े बड़े जहाजों में रडर लगे होते हैं जो उसकी डायरेक्शन को निर्णय करने में मदद करता है। तो बाइबल कहता है आपकी जुबान भी वैसी है। आप किस दिशा में जाओगे ये निर्णय करेगा। इतने बड़े शरीर में जुबान कितना सा है, लेकिन लंबा है। तो परमेश्वर की स्तुति करो और उससे पराक्रम के काम की घोषणा करो। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है,
वो विश्वास योग्य है। बोलो किसी को, आई एम गोइंग टू वॉक बाय फेथ, मैं विश्वास से चलने वाला हूं। किसी और को देखकर कहो, मैं विश्वास से ही जीवित रहूंगा। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई बात है जिसके आप दास बन गए हो? That you have become a slave of your situation. Is there any situation? आप अपने आप के लिए सोच कर देखो, क्या ऐसा कोई परिस्थिति है आपके जीवन में जिसके आप दास बन गए हो, जिससे आप छूट नहीं पा रहे हो? परमेश्वर आपके द्वारा पराक्रम के काम, बड़े काम करना चाहता है। God wants to do great exploits through you. बड़े काम, बोलो बड़े काम। बड़े कामों का विश्वास जब आपके जीवन में होता है तो वो आपकी परिस्थितियों को आकार देने शुरू करता है। दूसरी बात, बड़े कामों के जो विश्वास अगर आप में होगा वो परमेश्वर की महानता को दर्शाएगा। इट विल शो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन, 1 Peter chapter 2 verse 9। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people। ये सब सुनकर हमें अच्छा लगता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। बोलो, उसके गुण प्रकट करो। You are here to display the greatness of God Almighty। जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी महानता को, उसके बल को दर्शाने के लिए आप यहां पे हो। You are not here to show how smart and how wise you are। दावीद और गोलियात की जब लड़ाई चल रही थी, गोलियात ने क्या कहा? मेरे सामने लड़ेगा। वो अपने बारे में बात करता रहा, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। You understand that you may proclaim the praises, you may proclaim the praises of him। ये एक दूसरे अनुवाद में भी हम पढ़ेंगे। Which one is? But you are the ones chosen by God, chosen for high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do his work and speak out for him, to tell others of the night and day difference he made for you, from nothing to something, from rejected to accepted। आपको बुलाया किस चीज के लिए है? आपकी बुलावट देखो, यहां पे लिखा है फॉर यू हैव अ हाई कॉलिंग। महान बुलावट है आपको। आपका अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो एक छोटे काम के लिए नहीं दिया है। यू हैव अ हाई कॉलिंग। बोलो, मेरे जीवन पे एक हाई कॉलिंग है। फिर क्या लिखा है? देन ही हैज चोजन यू टू बी God's instruments to do his work and speak out for him। परमेश्वर के पराक्रम के काम की घोषणा कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा। और फिर क्या लिखा है? एंड स्पीक आउट फॉर हिम। और परमेश्वर के लिए हम बात करेंगे। एंड टू टेल अदर्स ऑफ द नाइट एंड डे डिफरेंस ही मेड फॉर यू। दूसरों को क्या बताना है? कैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे सोच समझ के प्लानिंग करने के वजह से देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट आया है। No, it says to tell others of the night and difference, night and day difference। दिन और रात का जैसे जैसे वो अलग होते हैं, वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या अलग किया है। He has called you to say that, to showcase his glory। कुछ लोगों के लिए आप वो एकमात्र बाइबल बनोगे जो वो अपनी जिंदगी में कभी भी पढ़ पाएंगे। आप ही वो एकमात्र बाइबल बनोगे। तो आपके शब्द कैसे हैं? आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी है?
आपकी बातें कैसी हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका गुण कैसा है, आपका चलन कैसा है। शौंदेरेने, परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो उसकी महिमा के प्रकट करेगा। यशाया 8 उसका 18, आइज़ाया 8:18, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से है जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है। इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। What are you? You are the sign and wonder. आप कौन हो? चमत्कार हो। When you step in, they will call you. They say, please यार, तुम्हारा आना जरूरी है। हमारे घर में बहुत अशांति फैल गई है, तुम आओगे तो आनंद आएगा। आपके ऑफिस में आपको बोलेंगे तुम्हारा होना जरूरी है यहां पर, तो ही हम प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। आपके होने से ही ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। आपका होना जरूरी है। They will call you. They will call you. They will call you. बचपन में एक टी शर्ट ऐसा था जो मुझे बहुत पसंद था। अब वो पहन पहन के इतना घिस दिया था कि अब उसमें छेद हो गए थे, लेकिन मुझे वो टी शर्ट बहुत पसंद था। खेलने जाना है वही टी शर्ट पहनना है, बाहर जाना है मुझे वही टी शर्ट पहनना है। अब कुछ देर के बाद मेरी मम्मी को लगने लगा ये क्या कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे हम तुझे कुछ खरीद के नहीं दे रहे हैं। लोग सोचेंगे तेरे पास यही एक फटा हुआ कपड़ा है, ये देखो माँ बाप तो इतने अच्छे कपड़े पहन के आ रहे, बच्चे को कुछ खरीद नहीं रहे। अगर पृथ्वी में रहने वाले माँ बाप इस प्रकार सोच सकते हैं, तो आप सोचो स्वर्ग में विराजमान सिंहासन पे बैठा हुआ परमेश्वर किस प्रकार सोच रहा है कि मेरे संतान, हाउ आर दे रिप्रेजेंटिंग मी, ये कैसे मुझे दर्शा रहे इस दुनिया में। मैंने इनके लिए अपनी जान दे दी, इनके लिए उनकी विरासत खरीद के दी, लेकिन ये कहां अंधकार में चल रहे हैं। हमने पढ़ा था अंधकार से ज्योति में जिसने आपको लेकर आया। अगर अभी भी अगर हम अंधकार में चलने वाले लोगों के समान बात करेंगे, प्रतिक्रियाएं करेंगे, तो कैसे? कम ऑन, लेट अस चेंज। बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। मैं मसीह में मैंने बल पाया है और मैं बड़े काम करूंगा। I will do great exploits. I will do great exploits. I will do great exploits. पहला यूहन्ना 3:1 हम सब जानते हैं, See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। अगर आप परमेश्वर, जिसने, देखो इन सितारों को देखो, अगर आपने आकाश में कभी भी आप गांव की तरफ जाना या कभी फुल डार्कनेस रहेगा ना, तभी आप देखना, और उन तारों को देख के जो अचंबा हमको होता है, जो वंडर हमको होता है, इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती में अगर उनको बना सकता है। आप उन पंछियों को देखो, जो सुंदरता आपको दिखेगा, जो पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, वादियों को देखो, जो सुंदरता आपको दिखेगी। ऐसा सुंदर सृष्टि करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अगर आपका पिता है, then how would he want to carry you? स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी तक उतर आया, because that's how much he loves you. कितना आपकी तरफ वो देखता है, आपके बारे में सोचता है। उसने अपना नाम हमें दे दिया है, क्यों ना हम विश्वास में चल पाए। आज बोले मेरा पिता ये है, मैं विश्वास में ही बात करूंगा, मैं विश्वास से ही चलूंगा। धर्मी जन विश्वास से ही चलेंगे, विश्वास से ही मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा, विश्वास की बातें ही मैं करूंगा, विश्वास के रिएक्शंस ही मेरे होंगे।